Hi guys, so this is the last video of direct and indirect as far as spotting errors are concerned. So spotting errors जो हैं वो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं और अगर आपको एग्जाम्स में स्पॉटिंग एरर्स आती है तो उसमें कोई भी चैप्टर आ सकता है। अगर आपके सिलेबस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं भी लिखा हुआ है, मुझसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे सिलेबस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नहीं लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको चेंज करने के लिए नहीं आएगा बट आपको स्पॉटिंग एरर्स में आ सकता है। तो अभी तक के आई होप कि आप पुराने वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे। दिस इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट आई गेस, मतलब इससे इजी आसान टॉपिक कोई नहीं होगा अगर हम स्पॉटिंग एरर्स की बात करते हैं, राइट। सो हमने कुछ रूल्स की बात करी थी पुराने वीडियोस में, जैसे कि पास्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच कब होती है, इनडायरेक्ट स्पीच कब होती है। तो आज हमें बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं। अब अगर स्पॉटिंग एरर्स में क्वेश्चन हमारा आता है, ये आप सब लोगों ने, ये टाइम का टेबल होता है जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट में टुडे लिखा है तो टुडे चेंजेस टू दैट डे, टुमारो चेंजेस टू द नेक्स्ट डे, yesterday changes to the previous day, tonight changes to that night, last changes to previous, here changes to there, this changes to that, these to those, ago to before and now will change to then। अब होता क्या है, ये टेबल आपको याद तभी करना है अगर आपको चेंज द स्पीच का क्वेश्चन आता है, जैसे एक्स वाई ग्रुप में आता है, सीपीओ के सेकेंड फेज में आता है। लेकिन अगर ये स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन आया और सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो बस मुझे क्या याद रखना है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाले वर्ड्स गलत होते हैं इन तो ये वाले वर्ड्स गलत होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, राइट। सो अगर हम लोगों ने बस इतना पता लगा लिया कि हमारा जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, सब कुछ ठीक है, टेंस उसने पास्ट टेंस में किया हुआ है, सेट टोल्ड लास्ट बिल्कुल ठीक तरीके से लगाया हुआ है, और लास्ट में वो टुनाइट लिख देता है या लास्ट में वो येस्टरडे लिख देता है, तो ये गलत हो जाएगा। दिस लिख देता है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में ये वाले वर्ड्स नहीं आते। हाँ, अगर आपके पेपर में चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के लिए आता है तो आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा, जो कि हम अपने अगले वीडियोस में स्टार्ट करेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदला जाता है, राइट। एक क्वेश्चन करके देखते हैं पहले इसमें, फिर मैं थोड़ी सी और बात करूंगा। सो गाइस, सपोजिटली ये मेरे को क्वेश्चन आया मेरे स्पॉटिंग एरर्स में, तो ही टोल्ड मी मेरे लिए हिंट का काम करेगा। जैसे ही मुझे ही टोल्ड मी दिखा, मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच का। अब मैं आगे जाता हूँ। तो इनडायरेक्ट स्पीच के पहले दो रूल्स जो हम अभी तक हर वीडियो में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता, फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता। तो हैड लगाया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ना प्रेजेंट टेंस है ना फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आई। तो इनडायरेक्ट स्पीच है, पास्ट टेंस भी यूज़ किया हुआ है, तो अब गलती क्या है, येस्टरडे। येस्टरडे देखते ही मुझे याद आ जाना चाहिए कि अरे यार येस्टरडे तो पास्ट टेंस में यूज़, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं होता, येस्टरडे तो डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है और ये उसने इनडायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है। सो येस्टरडे अगर उसने लिखा है तो गलत, येस्टरडे की जगह उसको क्या लिखना चाहिए था, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। अगेन एग्जामिनर आपको चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो अगर एग्जामिनर चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है तो हमारे को ज़्यादा ये याद नहीं भी है तो भी चलेगा। जैसे मैंने कि थोड़ी देर पहले बताया था कि इस साइड वाली जो लाइंस हैं वो मुझे याद रखनी है कि यार ये वाले वर्ड्स स्पॉटिंग एरर्स में इनडायरेक्ट स्पीच में गलत होते हैं, तो हम इसको सी कर देंगे बिकॉज येस्टरडे नहीं आना चाहिए था, येस्टरडे की जगह प्रीवियस डे या कुछ और आना चाहिए था। इसी तरह से अगर इस सेंटेंस में टुमारो लिखा होता ही वुड कम टू द क्लास टुमारो, तो गलत हो जाता, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे आता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब ग्रामर बनी थी तो कहा क्या जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच का काम होता है मैसेज देना, ठीक है। अगर किसी ने, जैसे आपने मुझे बोला कि सर मैं कल आपसे मिलने आऊँगा, अब मैं ये बात अपने दोस्त को बुला रहा हूँ कि यार कल तुम मत आना बिकॉज एक स्टूडेंट मुझसे मिलने आ रहा है, तो अब ऑब्वियसली ये बात मैं उसको तब बताऊँगा जब वो काम हो चुका होगा। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिकली यूज़ अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इसलिए हुआ था कि जब हमें किसी को मैसेज देना होता है, तो अगर हम मैसेज देते हैं तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच यूज़ करनी होती है। तो अगर मैंने बोला मैं कल आया था, अब आप ये बात किसी और को बता रहे हो तो टेक्निकली ग्रामर सेज कि आप आज नहीं बताओगे, आप एक दो दिन बाद भी बता सकते हो, तो इसलिए आप कल को बदल देते हो उस दिन में। तो येस्टरडे बदल जाता है दैट डे में, टुमारो बदल जाता है कमिंग डे, नेक्स्ट डे, इसी तरह से टुडे बदल जाता है दैट डे। तो ये हमारे को टेबल याद रखना पड़ता है व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बोला कि आप केवल फर्स्ट टेबल याद रखिए एंड उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया होगा,
बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ दैट नहीं लगाया, तो दैट अब ऑप्शनल हो गया है। तो स्पॉटिंग एरर्स में दैट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जामिनर की मर्जी है। आप दैट की गलती नहीं करके आएंगे। दैट लगाए तो भी क्वेश्चन ठीक है, दैट नहीं लगाए तो आप दैट की गलती मार्क नहीं करके आ सकते कि यार इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमेशा दैट आता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा दैट आता है, वो गलती एग्जाम में नहीं आ सकती, राइट। तो यू कैन नॉट मार्क दैट एरर। ठीक है गाइस, अब थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, उनको और कर लेते हैं बस। सो गाइस, अब हमें बस थोड़े से एक्सेप्शंस बचे हैं जहाँ तक कि स्पॉटिंग एरर्स की बात है। तो अभी तक के वीडियोस में 2-3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे हमारे मेजर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस लिखा हुआ है तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर प्रेजेंट और फ्यूचर लिखा है तो हमेशा गलत। सो पॉइंट 1, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं आता। ठीक है, दूसरा रूल क्या हो गया, मैं क्वेश्चन नहीं बना सकता, तो WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो गलत, नहीं तो सही। इसी तरह से हमने आगे किया था कि येस नो क्वेश्चन में आपको ए फॉर वेदर लगाना पड़ेगा और ऑर्डर्स में हमें टू लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने इस वीडियो में भी बात करी कि टाइम वर्ड्स कैसे गलत होते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर हम हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हैं, राइट गाइस। सो पहला रूल क्या है, अगर हमारी इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, सेड नहीं लिखा है, टोल्ड नहीं लिखा है और आस्क्ड नहीं लिखा है, तो टेंस नहीं बदलेगा। तो आप प्रेजेंट भी सही है, फ्यूचर भी सही है और पास्ट भी सही है। सो इफ द स्पीच इज इन सिंपल प्रेजेंट, ही टेल्स मी ही विल स्टडी। अब टेल्स देख के इनडायरेक्ट स्पीच है देख के विल को गलत मत कर देना, राइट, बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो विल सही हो सकता है। यहाँ पे अब मुझे क्या देखना है, मुझे टेंस की गलती देखनी है। ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, बिल्कुल हो सकता है फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हो तो ये सेंटेंस ठीक है। अगर ये फ्यूचर टेंस की बात नहीं कर रहा होता तो ये गलत होता, राइट। सो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है इनडायरेक्ट स्पीच तो हमें टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी रूल्स हमारे इंटैक्ट रहेंगे, सवाल आप अब भी नहीं पूछ सकते। सेकेंड पॉइंट होता है गाइस हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ्स अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, सेइंग है या हिस्टोरिकल इवेंट है तो आपको टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो टेंस है सेम टेंस रहेगा, राइट। सो अगर मैं बोलता हूँ सन राइजेज इन द ईस्ट तो इनडायरेक्ट में भी सन राइजेज इन द ईस्ट ही आएगा, सन रोज इन द ईस्ट नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सो ही टोल्ड मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। इसी तरह से कहावत होती हैं। अब कहावत के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हमें सारी याद नहीं हो सकती, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हो और थोड़ा जनरल टर्म्स में हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, अ बैड, एक आया था अभी रिसेंट क्वेश्चन, अ बैड कारपेंटर ब्लेम्स हिज टूल्स। अ बैड कारपेंटर मतलब जो एक कारपेंटर जिसको काम नहीं आता वो हमेशा अपने औजारों की बुराई करता है। तो अब ये एक कहावत, मुझे नहीं पता कि ये कहावत है कि नहीं है, बट ये थोड़ा सा ऐसी बात है, फिलॉसफी, ज्ञान देने वाली बात है। तो अगर ये ज्ञान देने वाली बात है तो 99% ये सेइंग होगी इंग्लिश में, और इसमें इसको मैं टेंस चेंज नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये कहावत सबने सुनी होगी इसलिए मैंने ये लिखा है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे आप इसको वॉज नहीं करेंगे बिकॉज ये सेइंग है। इसी तरह से हिस्टोरिकल इवेंट में आपको टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो महात्मा गांधी डाइड इन 1948, तो डाइड का डाइड ही रहेगा, हैड डाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये था हमारा एक्सेप्शन नंबर 2 जहाँ पे मैं टेंस चेंज नहीं करता हूँ। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट रह जाता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका पास्ट टेंस हो ही नहीं सकता, तो अगर उनका पास्ट टेंस ही नहीं हो सकता तो उनको आप चेंज ही नहीं करते। तो शुड हो गया, शुड का पास्ट टेंस शुड ही होता है। तो गाइज ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका पास्ट टेंस कुछ भी नहीं होता है, तो नीड टू, यूज टू, वुड, रादर, शुड, अगर ये लिखे हैं तो एज इट इज़ रहेंगे। अब स्पॉटिंग एरर्स में केवल एक ये शब्द इंपॉर्टेंट है, नीडेड मत कर देना आप इसको, नीड नॉट सही होता है। बाकी सब तो आपको लगेगा कि शैल का किया हुआ है, तो ये सब तो ये सारे शब्द तो पास्ट के ही हैं। ये सारे शब्द हमें याद रखने पड़ेंगे जब हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ स्पीच की। बट अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, स्पॉटिंग एरर्स में नीड नॉट आ सकता है, नीडेड नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है गाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट हम इसका एक टेस्ट करेंगे स्पॉटिंग एरर्स का, अराउंड 15-20 क्वेश्चंस का, जिससे कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि क्या है। टेलीग्राम के ग्रुप पे मैं डाल दूंगा इस टेस्ट को, सो दैट यू गाइस कैन सॉल्व इट, एंड उसके बाद जब मैं करूँ तो आपको आंसर्स भी मिल जाए, एंड उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। थैंक यू गाइस, सी यू।